हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कंकाल तंत्र, यानी मनुष्य का जो कंकाल तंत्र है कितने हड्डियों से मिलके बना है और इसको कितने भागों में बांटा गया है, कौन सी अस्थि कहाँ पाई जाती है, उसका नाम क्या है, कितनी संख्या है, सब कुछ जानने वाले हैं। शरीर की सबसे छोटी अस्थि, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि जो मनुष्य का कंकाल तंत्र है ये दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक है उपांगी कंकाल तंत्र, दूसरा क्या है अच्छी कंकाल तंत्र और उपांगी कंकाल तंत्र। दोस्तों, हमने अच्छी यहाँ पर लिख लिया है और यहाँ पे लिखा है उपांगी। दोस्तों, ये जो कंकाल तंत्र है ये कितने हड्डियों से मिलके बना है, तो आइए समझते हैं। दोस्तों, जो कंकाल तंत्र है मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। कितनी होती है? 206 हड्डियों की संख्या होती है, और यानी 206 हड्डियों से मिलके बना है मनुष्य का कंकाल तंत्र। कितने? 206 हड्डियों से बना है मनुष्य का कंकाल तंत्र। और इसी प्रकार से दोस्तों, यानी बाल्यावस्था में जब जो बालक होते हैं इनमें अस्थियों की संख्या होती है 308। कितनी होती है? 308। तो इस प्रकार से जो बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं उनमें कंकाल तंत्र जो होता है वो 308 हड्डियों से मिलके बना होता है। दोस्तों, इस प्रकार से अब समझेंगे हम जो इसको दो भागों में डिवाइड किया है। कितने? अच्छी कंकाल तंत्र और उपांगी कंकाल तंत्र। दोस्तों, जैसा कि हम समझेंगे पहले अच्छी कंकाल तंत्र, फिर समझेंगे उपांगी कंकाल तंत्र। जैसा कि दोस्तों, जो अच्छी कंकाल तंत्र है ये मुख्य अक्ष बनाती है। क्या बनाती है? मुख्य अक्ष बनाने वाले को बोलते हैं अच्छी कंकाल तंत्र। दोस्तों, इसके अंतर्गत जैसा कि दोस्तों इसके अंतर्गत जो हड्डियां होती हैं वो आती हैं कहाँ की? जो चेहरे की हड्डियां हैं, माने सिर की हड्डियां और छाती की अस्थियां आती हैं और कशरक दंड आता है। इसके अंदर इतनी अस्थियां आती है। दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पे जो हड्डियां हैं ये सब आते हैं किसके अंतर्गत? अच्छी कंकाल तंत्र के अंतर्गत। दोस्तों, जैसा कि जो अच्छी कंकाल तंत्र है ये क्या होता है? सिर जो है, सिर में हड्डियों की संख्या जो होती है वो होती है 29। कितनी होती है? टोटल 29 होती है। और 29 जो अस्थियां हैं ये टोटल हमारे शरीर जो सिर है, सिर की संरचना को बनाते हैं। इसमें से 29 से 8 जो अस्थि होते हैं ये बनाते हैं कपाल। क्या? कपाल। 29 में से जो 8 अस्थियां होती हैं ये कपाल गुहा को बनाती हैं, जो चारों ओर से ब्रेन, यानी ब्रेन क्या जो ब्रेन है इसकी सुरक्षा करता है। उसी के अंदर, कपाल के अंदर ब्रेन बंद रहता है। तो 8 इसमें से, और 6 अस्थियां जो इसमें से फेसियल है, फेसियल जिसको बोलते हैं, इनकी संख्या होती है 14। इसमें से 14 अस्थियां क्या करती हैं? यानी चेहरे को बनाते हैं। जो हमारा चेहरा है, चेहरे की संरचना कितनी अस्थियां बनाती हैं? तो 14 अस्थियां चेहरे की संरचना को बनाती हैं। और इसमें से कान की संरचना को 6 अस्थियां कान की संरचना बनाती हैं। कितनी? 6 अस्थियां जो होते हैं एक कान की संरचना को बनाती हैं। दोस्तों, जैसा कि कान में सबसे एक छोटी अस्थि पाई जाती है जिसे बोलते हैं स्टेप्स। क्या बोलते हैं? स्टेप्स जो होती है ये एक कान में एक अस्थि पाई जाती है, दोनों कान में 2। इनकी संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2 संख्या इनकी होती है स्टेप्स की। ये जो है शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो है स्टेप्स। क्या है? स्टेप्स। और इनकी यहीं पे पाई जाती है मैलियस। क्या होती है? मैलियस। इनकी भी संख्या होती है 2। और होती है यहाँ पे इनकस। इनकी भी संख्या 2। मतलब सभी की संख्या 2-2 होती है। इनकस की 2 और मैलियस की 2 दोस्तों, और स्टेप्स की भी 2। सबसे छोटी जो अस्थि है वो कौन सी है? स्टेप्स है। हम बाद में आपको फिर बताएंगे इसी प्रकार भी इसके लास्ट में वीडियो की। और बात करेंगे आप रीढ़ की हड्डियों की संख्या जो होती है। जो रीढ़ की हड्डियां होती है दोस्तों, तो मनुष्य में रीढ़ की हड्डियों की संख्या होती है प्रारंभ में, यानी जब बच्चा होता है, बच्चे में जो हड्डियों की संख्या होती है रीढ़ के, तो होती है 33। कितनी होती है? 33 होती है। पर वही जब किशोरावस्था में आ जाता है तो हड्डियों की संख्या कितनी जाती है रीढ़ की? वो रह जाती है 26। कितने? 26 रह जाती है। ये प्रारंभ में 33 होती है और किशोरावस्था में कितनी हो जाती है? 26 रह जाती है। और पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो पसलियों की संख्या कुल होती है 24। कितनी होती है? 24। शरीर में जो पसलियों की संख्या होती है कितनी होती है? 24 होती है। और रीढ़ की हड्डियों की संख्या प्रारंभ में 33 होती है, विकसित होने पर कितनी होती है? 26 होती है। और दोस्तों, यहाँ पे तो 29 अस्थियां पाई जाती हैं, पर यहाँ 28वीं एक और अस्थि जो होती है सिर में पाई जाती है, इसको बोलते हैं हाइट नंबर। क्या होते हैं? हाइट नामक अस्थि जो होती है ये भी कहाँ? सिर में पाई जाती है, सिर में। तो इस प्रकार से 29 अस्थियों से मिलकर बना हमारा सिर बना है, खोपड़ी बनी है। और इसमें क्या, इस प्रकार से हमने ये समझा। अब समझेंगे उपांगी कंकाल तंत्र। दोस्तों, जो उपांगी कंकाल तंत्र है इसके अंतर्गत 118
118 अस्थियां आती हैं और इसमें जो अस्थियां आती हैं वो आती हैं हाथ और पैरों की अस्थियां। हाथ और पैरों की अस्थियां टोटल कितनी होते हैं? 118 होते हैं। इसी के उपांगी कंकाल तंत्र के अंतर्गत आती हैं। आइए समझते हैं, हमने लिख लिया स्थान, नाम, संख्या। आइए अब समझते हैं इनका ऊपरी बाह जो है, अग्रबाह, कलाई, इनका हमने स्थानीय लिखा है जहाँ पे अस्थियां पाई जाती हैं। इनका नाम क्या है, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों। जैसा कि ऊपरी बाहु जो है हमारा, ऊपरी बाहु जो बाजू होती है, बाजू में जो हड्डी पाई जाती है उसे बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। इनकी संख्या होती है 2, यानी दोनों एक हाथ में एक अस्थि पाई जाती है। इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। किसके? ह्यूमरस की दोस्तों, याद रखना। और अग्रबाहु जो हमारा कोहनी के नीचे वाला भाग होता है, कोहनी के नीचे वाला ये होता है अग्रबाहु। यहाँ पे इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या भी होती है 2। कितनी होती है? 2, यानी इसका नाम क्या है? रेडियो अल्ना। रेडियो अल्ना, इनकी संख्या भी होती है 2। रेडियो अल्ना की संख्या कितनी होती है? 2। ये जो हमारा ये यहाँ से यहाँ भाग दिख रहा है, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसी प्रकार से इसके नीचे वाला भाग होता है कलाई। क्या होता है? कलाई। कलाई जो होता है हमारा ये भाग कलाई, जो कलाई में इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? कलाई में संख्या होती है टोटल इनकी होती है 28। कितनी होती है? 28 होती है संख्या। कितनी होती है? कलाई की संख्या होती है 216। कितनी होती है? 16। कलाई की संख्या 16 होती है, हड्डियों की संख्या। और यहाँ पे जो इनका नाम है वो क्या नाम है? कार्पल्स। क्या है? कार्पल्स। कलाई में कितनी संख्या होती है? 16 होती है। इनका नाम क्या है अस्थियों का? कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स, यानी कलाई से हो गया कार्पल्स। इनकी संख्या कितनी होती है? 16 होती है। इसी प्रकार से जो इसके बाद में आती है हथेली। क्या हथेली आती है? जो हथेली है, हथेली में हड्डियों की संख्या जो होती है वो होती है 10। कितनी होती है? 10, जिसको बोलते हैं मेटा कार्पल्स। क्या बोलते हैं? मेटा कार्पल्स बोलते हैं। मेटा कार्पल्स हथेली में। और इसके बाद आता है अंगुलियां। क्या आती हैं? अंगुलियां। जो अंगुलियां हैं, अंगुलियों की संख्या दोस्तों होती है 28। कितनी होती है? 28 होती है अंगुलियों की संख्या। इनको बोलते हैं फ्लैंजेस। क्या बोलते हैं? फ्लैंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैंजेस। इनकी संख्या कितनी होती है? 28। आप गिन सकते हैं अपने हाथ में कि इनकी संख्या कितनी होती है। आपको ये पोटे के आप गिनते हो 1 2 3 4 इस प्रकार से, तो 12 इसमें हो गया, 2 इसमें 14, 14 28 होगी दोनों हाथों में दोस्तों, मतलब अंगुलियों की संख्या। इसी प्रकार से आप आते हैं जांघ। जांघ जो है हमारी, जांघ में कितनी संख्या होती है दोस्तों? जांघ की हड्डियों की संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2, जिसको बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। फीमर जो अस्थि है ये शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। क्या है? जो फीमर है ये शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। और स्टेप्स क्या है? सबसे छोटी अस्थि है दोस्तों। इसी प्रकार से आगे आ गया पिंडली। क्या? पिंडली, यानी घुटने का नीचे वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं पिंडली। क्या बोलते हैं? पिंडली। पिंडली की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4, इसको बोलते हैं टिबिया फिबुला। टिबिया फिबुला बोलते हैं। जिसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और इसके बाद में आता है घुटना। घुटना यानी जहाँ से हम पैर को तोड़ सकते हैं, उसे बोलते हैं घुटना। घुटने में जो संख्या इनकी होती है 2 होती है। कितनी होती है? 2, जिसको बोलते हैं क्या? पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। अस्थि का नाम क्या है? पटेला नाम है। इसी के नीचे बाद आता है टखना। टखना जहाँ हमारा नीचे वाला भाग है तलवे के ऊपर वाला, उसे बोलते हैं टखना। क्या है? टखना होता है। टखना जो इसको बोलते हैं, टखना को बोलते हैं टार्सल। टार्सल। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी होती है दोस्तों, टार्सल की संख्या कितनी होती है दोस्तों? टार्सल की संख्या होती है 14। कितनी होती है? 14। अब आ गया तलवा। तलवे जो तलवा है, जहाँ पे चप्पल पहनते हैं, चप्पल, वो होता है तलवा। तलवा जो होता है इनकी संख्या होती है 10। कितनी होती है? 10, जिसको बोलते हैं मेटा टार्सल्स। क्या बोलते हैं? मेटा
टार्सल्स बोलते हैं दोस्तों। इस प्रकार से जो हड्डियों की संख्या है वो हमने ज्ञात कर ली है कि टोटल 18 जो 118 अस्थियां हैं ये हाथ और पैरों की अस्थियां होती हैं। ये आपकी ये अस्थियां टोटल लिखी हुई हैं 118 अस्थियां। और हमने पहले कुछ हमने पढ़ा कि जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। पर 33 होती है और रीढ़ की हड्डियां जो होते हैं कशेरुकदंड होता है उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया। कितने 5 भागों में? 5 भागों में डिवाइड किया गया है। जो गर्दन है, गर्दन के पास जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है कितनी? वो होती है 7। कितनी होती है? 7 होती है। वक्ष में कितनी होती है? 12 और कटी में होती है 5 और त्रिक में भी 5 होती है। वक्ष में होती है 4। इस प्रकार से ये है संख्या किसकी? रीढ़ की हड्डियों की संख्या दोस्तों। और जैसा कि हमने बात की है कि फीमर सबसे बड़ी अस्थि है और स्टेप्स जो होती है, स्टेप्स यहाँ लिख सकते हो, स्टेप्स जो होते हैं सबसे छोटी अस्थि होती है और फीमर क्या होती है? सबसे बड़ी अस्थि होती है दोस्तों। और बात करेंगे जो हड्डियों के जोड़ को क्या बोलते हैं? जो हड्डियां से हड्डियों का जोड़ होता है, अस्थियों से अस्थियों का जोड़ होता है, उससे बोलते हैं लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? लिगामेंट्स। लिगामेंट्स। और दोस्तों अस्थियों के जोड़ को बोलते हैं लिगामेंट्स और अस्थि और मांसपेशियों के जोड़ को बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। तो ये दो शब्द याद रख लीजिए, लिगामेंट्स और टेंडन और स्टेप्स और फीमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वैसे तो इम्पोर्टेंट सभी हैं कि कौन सी अस्थि कहाँ पाई जाती है और उनका नाम क्या है। अगर आप बता सकते, कोई पूछता है बता देंगे तो आपको समझेगा कि आपको पूरी जानकारी हड्डियों के बारे में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपको इसी प्रकार की वीडियो बनाकर देते रहें। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही।